फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन 11 इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन चंचल अगर कुछ है तो वह हमारा मन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और इन इंद्रियों पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है तो वो मन है। एक मन 10 इंद्रियों पर भारी पड़ता है। कितना कितना शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। पार्वती मैया का जब प्रागट्य हुआ, माँ पार्वती मैया जब जन्मी और हिमालय राज के यहाँ पर खूब बधाइयाँ बट रही है। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है और हिमालय राज बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और खुशी मनाओ कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। प्रसन्नता मनाओ, मना नहीं। इस चित्त को, इस मन को, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि हमने अपने जीवन को, हमने अपनी उम्र को, हमने अपने भजन में इस मन को कितना लगाया, हमने कितना इस चित्त को लगाया, हमने कितना इस मन को लगाया। एक गुरुजी एक जजमान के घर आए और गुरुजी यजमान के घर पर आए और यजमान के घर पर आने पर यजमान प्रणाम करा, चरण पखारे, नमन करा। बहू थी नई, आ गई, प्रणाम करा उसने भी। इतने में गुरुजी ने बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बहू ने बताया 35 साल, 35 मेरी सास की उम्र है। तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा 25, 25 साल। फिर गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा कल ही पैदा हुआ है। फिर गुरुजी ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48, 48 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, खड़ी हो गई। क्यों गुरुजी, मैं तुम्हें क्या 35 साल की दिख रही हूं? इसका ससुर क्या 25 साल का दिख रहा है? इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई? मेरी बहू सब झूठ बोल रही है, केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सब की उम्र झूठी बताई है। गुरुजी ने कहा, माँ आप नाराज मत हो, मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछा, मैंने आपकी बहू से ओरिजिनल उम्र पूछी है। 48 साल की हो गई, 48 वर्ष की उम्र उसकी ठीक है। और पति से रोज कहती थी, चलो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है चाकरवाड़ी में, इतने दिन से नहीं गया, बस कल से ही उसने जाना चालू करा, मतलब कल ही वो पैदा हुआ है, उसका सही जीवन तो कल से ही चालू। आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहनें
कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा। आप में से भी ऐसे होंगे जो पहले दिन आए होंगे, या कल पहली बार आए होंगे, या आज पहली बार आए होंगे, जो कल और आज पहली बार कथा सुन रहे हैं या पंडाल में आए हैं। आप सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबको जन्मदिन की बधाई हो। क्यों? क्योंकि हमारी सही उम्र तो वही है जो हमने शंकर भगवान को दे दी, बाकी की उम्र तो हमारी जो हमने निकाल दी। हमने बाकी की जो उम्र निकाली है, हमारी उम्र जो व्यर्थ गई है नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, परिवार में, यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ हमने जो उम्र को निकाल दिया, वो हमारी उम्र बेकार। मैं महादेव महाराज जी आपको साधुता दूं, महाराज नारायण महाराज सबको, कि आप लोगों ने अपने बच्चों को भी सही उम्र दी है। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने पूर्वजों ने जो सत्संग किया, भजन किया, जो माऊली ने कृपा करी, वो सारी कृपा का वृतांत उनको अपने जीवन में दिया और सत्संग में उनको लगाया। कितना मुश्किल है ये मानव जीवन को सत्संग में लगाना, कितना कठिन है ये मनुष्य शरीर को परमात्मा तक लेकर जाना, कितना कठिन। ज्यादा कठिन है ये मन। इसको लगाओ सत्संग में, भजन में, चले जाता है भोजन में। इसको भेज दो सत्संग में, तीर्थ में, चले जाता है फिल्म में। अपने मोबाइल में गूगल पर सर्च करो या इंस्टाग्राम पर देखो या व्हाट्सएप पर देखो, बहुत सारी चीजें 24 घंटे आती रहती है। 24 घंटे तुम देख देख के थक जाओगे, पर तुम्हारा मोबाइल नहीं थकेगा, इंस्टाग्राम नहीं थकेगा, व्हाट्सएप नहीं थकेगा, गूगल नहीं थकेगा, यूट्यूब नहीं थकेगा, ट्विटर नहीं थकेगा। तुम थक जाओगे, तुम्हारी आंखें दुखने लगेगी, मोबाइल देखते देखते तुम्हारा सिर दुखने लगेगा, पर मोबाइल नहीं दुखेगा। पचासों चीज दिन भर मोबाइल में आती है, रात भर मोबाइल में आती है। अब ये आपके ऊपर आधारित है कि आपको उसमें से क्या ग्रहण करना है। आज हम एक बात कहना जा रहे हैं, परंतु हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज से काली मिर्ची लग जाए। महादेव महाराज जी हमारी बात से थोड़ा लोगों को बहुत लगती, बहुत हो सकता है कि कई लोगों को ये बात लग जाए। आज के समय के बच्चे आपकी बिल्कुल नहीं सुनते। सौ बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप की सुनते होंगे, बाकी के 90 की तो हम गारंटी ले रहे हैं नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नकल करते हैं। क्या करते हैं? जम के बोलो जरा, नकल। पापा ने ऐसा किया था, मम्मी ने ऐसा किया था, दादी ने ऐसा किया था, दादा ने ऐसा करा था, बुआ जी ने ऐसा करा था, नानी जी ने ऐसा करा था। उनने मुझे 500 का नोट दिया तो मैं भी 500 ही दूंगा। उनने अपने व्यवहार में 200 रुपये दिया था, मैं भी 200 रुपये दूंगा। उनने बिछुड़ी दी थी, पायल दी थी शादी में, मैं भी पायल दूंगी। आज के ज़माने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के ज़माने के बच्चे आपकी नकल करते हैं।
तो मेरा निवेदन है, अगर बच्चे आपकी नकल कर रहे हैं तो आप उनको अच्छी नकल दो। दिन भर मोबाइल पकड़कर अगर मम्मी बैठी रहेगी तो बच्चे भी दिन भर मोबाइल पकड़कर बैठे रहेंगे, और अगर मम्मी दिन भर अच्छी किताब लेकर बैठी रहेगी तो बच्चे भी अपनी पुस्तक लेकर बैठे रहेंगे। दादी दिन भर सीरियल देखेगी तो बच्चे भी सीरियल देखेंगे। दादी अगर लड़ाई करेगी तो बच्चे भी लड़ाई करेंगे। इसलिए दादियों से भी निवेदन है कि टीवी पर शिव पुराण सुनना तो बच्चे भी कभी ना कभी सत्संग सुनने की आदत डाल लेंगे। नकल करते हैं बच्चे, माँ जैसा करेगी वैसे बच्चे करेंगे। आज का जमाना है, आज के बच्चे आपकी सुनते नहीं पर नकल पूरी करते हैं। मम्मी ने तुम भी तो इतनी देर से मोबाइल लेके बैठी थी और मुझे पढ़ने बिठा दिया। आज के बच्चे कहते हैं, बोलो दीजिए सही है कि गलत है। थोड़ा सा लोगों को गलत लग सकता है, परंतु हम जो बोल रहे हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आज का बच्चा नकल करता है। मम्मी तुम भी तो रात को 10-10 बजे तक मोबाइल देखती रहती हो और हमको मना करती रहती हो। बच्चे नकल करते हैं, तुम मोबाइल पकड़कर बैठोगी तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी औलाद मोबाइल पकड़कर बैठेगी। तुम दिन भर शॉपिंग करोगी तो तुम्हारी औलाद भी बाइक लेकर जाएगी और मॉलों में शॉपिंग करेगी। तुम अगर 24 घंटे मायके बात करोगी फोन पर तो तुम्हारी औलाद भी फिर टीना मीना गीना नीना से बात करती रहेगी। बस यही चीज। बच्चे आपको और हमको देख रहे हैं, बच्चे घर के माँ बाप को देख रहे हैं। आज के बच्चे आपकी सुनते कम हैं पर आज के बच्चे आपकी नकल ज़्यादा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अगर नकल भी सिखा रहे हो तो एक काम करना, रोज़ आधा 1 घंटा रामायण लेकर, भागवत लेकर, गीता लेकर, शिवपुराण लेकर, ज्ञानेश्वरी लेकर अपने हाथ में लेकर बैठना। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी वो शब्द याद रहे, वो भी पकड़े। हम क्या दे रहे हैं? कल महादेव महाराज जी वो बुजुर्ग से महाराज जी आए थे ऊपर थोड़ा विश्राम का, क्या नाम था? नेत्र आए। माइक तो दो जरा, माइक दो। कौन से महाराज जी थे? महाराज जी मुकुंद काका जाट देवळेकर है। मुकुंद काका जाट देवळेकर। मुकुंद महाराज जी प्रणाम, बैठिए। कल उनको दर्शन हमने किए, मुकुंद महाराज जी के। उनके सुपुत्र भी कीर्तनकार, सुपुत्र के सुपुत्र भी भगवत भजन। जैसे महादेव महाराज जी, नारायण महाराज जी आपके बच्चों से मिले, जैसा आप सत्संग में डूबे हुए हो वैसे ही आपके बच्चे सत्संग में डूबे। आपको सत्संग, महादेव महाराज जी आप लोगों, नारायण महाराज जी आपको सत्संग आपके पिता से प्राप्त हो। पिता को सत्संग उनके गुरु और पिता से प्राप्त हो, और वो जो आपने आपके पिता से सीखा वो आपने अपने बच्चों को दिया, और बच्चे भी आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। ये निश्चय, ये खुशी है, ये प्रसन्नता है। आज के जमाने की शिक्षा भी आपने अपने बच्चों को दी है, और जो संस्कारों की शिक्षा है वो भी अपने बच्चों को दी। नकल करते हैं बच्चे, माँ को देखेंगे, पिता को देखेंगे, घर के बड़ों को देखेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे तो उनको देख के नकल करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हर माँ से प्रार्थना करती है। इस व्यासपीठ के माध्यम से चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि से, बीड़ जिले से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा किताब लेकर बैठो। मेरी जीजियों, जब आप कोई पुराण, कोई किताब,
कोई अच्छी पढ़ने की पुस्तक, हम मना नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कर रहे कि तुम इनको लेकर बैठो कि गीता ले कि शुक्र, अच्छी पढ़ने की किताबें अगर आप लेकर बैठोगी, मोबाइल को थोड़ा साइड में रख दोगी, तो तुम्हारे बच्चे भी ये सोचेंगे मम्मी भी शादी के इतने साल के बाद भी पढ़ाई कर रही है, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लूं, बच्चों को थोड़ा सीख, थोड़ी सी। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही बोलते हैं, जम के बोलो, क्या बोलते हैं? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना किसको है? पहले अपने आप, हमको स्वयं। और जिस दिन हम स्वयं बदल गए, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, एक सास बहू के आते से ये सोच लेती है कि मैं भी कोल्हापुर की रहने वाली हूं, अच्छे अच्छे को बदल देती हूं, मैं भी वाशिम की रहने वाली हूं, मैं भी मालेगांव की हूं, ये कल की बहू मुझे बदलेगी, मैं इसको बदल दूं। और बहू जब तुम्हारे यहां विवाह कर कर आती है तो वो भी कह देती है मैं भी अमरावती की हूं, ये आई मुझे बदलने वाली, मैं इसको बदल दूं। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बाप बेटे को बदलने में लगा है, बहू सास को बदलने में लगी है, सास बहू को बदलने में लगी है, बहन भाई को बदलने में लगी है, भाई बहन को बदलने में लगा है, ननन भाभी को बदलने में लगी है, भाभी ननन को बदलने में लगी है। मेरा निवेदन है आप किसी को मत बदलो, अपने आप को बदल लो, पूरा घर बदल जाएगा। आप स्वयं भी तो बदलो, आप स्वयं भी तो बदलो अपने आप को। तो कहते हैं ना कि साहिब मेरा सिर खड़ा, साहिब मेरा सिर खड़ा, पलक पलक सुधिले, जब ही गुरु कृपा करे, तब ही शिव झोली भर के दे। आप खुद अपने आप को जब बदल लोगे, जब अपने आप को तुमने चेंज कर लिया, बदल लिया, तो फिर कोई तुमको बदलने वाला नहीं आएगा, फिर अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, सब।